देखते हैं एक्सरसाइज 1.3 ऑफ चैप्टर 1 सेट्स ऑफ क्लास 11th एनसीईआरटी मैथ्स एंड दिस पर्टिकुलर एक्सरसाइज इज बेस्ड ऑन द टॉपिक सबसेट्स राइट। तो काफ़ी अच्छा हमने पढ़ाया उसमें इंट्रोडक्शन में, ठीक है ना, काफ़ी लंबा काफ़ी डिटेल में। तो आप इंट्रोडक्शन देखें और उसके बाद मैं नहीं मानता पूरी एक्सरसाइज में कोई प्रॉब्लम होगी, बट फिर भी मैं एक्सरसाइज में आपकी हेल्प कर दे रहा हूँ, ठीक है ना। तो देखते हैं, कह रहा है कि हमें फिल करना है इन सारे इन ब्लैंक्स में हमें क्या ये फिल करना है, या तो सबसेट है या नहीं सबसेट है, ठीक है ना। दिस इज द साइन ऑफ सबसेट ऑफ एंड दिस इज द साइन ऑफ नॉट द सबसेट ऑफ। तो देखो सबसेट होने की क्या परिभाषा है, ठीक है ना। हमने बताया, हमने आपको एक चीज बताई, फिर से रिकॉल करते हैं कि ए इज द सबसेट ऑफ बी इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज प्रेजेंट इन B, then we can say is the subset of B। तो देखो दो प्रेजेंट है, चलो जी, तीन प्रेजेंट है, चलो जी, चार प्रेजेंट है, ठीक है जी, तो इसका मतलब सबसेट है। ऐसे यहां पे A प्रेजेंट नहीं है जी, B प्रेजेंट है, हाँ जी है, C है, तो A लेकिन A क्या है, A प्रेजेंट नहीं है वहां पे, तो इसलिए दिस इज नॉट द सबसेट ऑफ। नाउ X इज अ सर्कल इन द प्लेन, ठीक है ना। इसमें एक क्वेश्चन और है, वो थोड़ा सा नंबरिंग आगे पीछे हो गई। उसमें एक क्वेश्चन था कुछ इस तरीके से, मेरे ख्याल से वो थर्ड क्वेश्चन है कि x इज अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th, है ना, क्लास 11th ऑफ योर स्कूल, और यहाँ पे जो सेट था x इज द स्टूडेंट्स ऑफ योर स्कूल। तो ऑब्वियसली जितने भी एलिमेंट यहाँ होंगे, जितने भी स्टूडेंट क्लास 11th के हैं, वो डेफिनेटली वो स्कूल के तो हैं ही, जो क्लास 11th के स्टूडेंट हैं वो उस स्कूल के तो बच्चे हैं ही, तो डेफिनेटली दिस इज द सबसेट ऑफ। ऐसे कह रहा है कि एक्स इज सर्कल इन द प्लेन। अब जब बात करिए एक प्लेन की, तो एक प्लेन में कितने भी सर्कल हो सकते हैं, किसी भी रेडियस का कोई भी सर्कल हो सकता है, ठीक है ना, कुछ भी हो सकता है। कह रहा है लेकिन एक्स इज द सर्कल इन द सेम प्लेन विद रेडियस 1 यूनिट। तो देखो यहाँ पे सिर्फ एक यूनिट वाले, यानी कि 1 जिसकी रेडियस 1 होगी, सिर्फ वो वाले सर्कल मौजूद है। यहाँ पे सिर्फ एक रेडियस की जो मतलब जिसकी यूनिट रेडियस है वो वाले सर्कल मौजूद है इस वाले सेट में, बट यहाँ पे 2 यूनिट की रेडियस वाले भी जो है सर्कल प्रेजेंट है ना। यहाँ पे 3 यूनिट की रेडियस वाले सर्कल भी प्रेजेंट होंगे कुछ इस तरीके से, जिनके 3 यूनिट होगी। तो इसका मतलब यहाँ पे जो 3 यूनिट का रेडियस का जो सर्कल है वो इस वाले सेट में मौजूद नहीं है, दैट्स वाई दिस इज नॉट द सबसेट ऑफ। तो कुछ इस तरीके से आपको चीज़ों को समझ के पूरा ढंग से उसको एनालाइज करके तब आपको सबसेट ऑफ नॉट द सबसेट ऑफ फिल करना है, ठीक है ना। कह रहा है एक्स इज अ ट्राइंगल इन अ प्लेन, इसका मतलब एनी ट्राइंगल की बात कर रहा है, एनी ट्राइंगल की। वो कह रहा है एक्स इज अ रेक्टेंगल इन द प्लेन। तो एक बात बताओ, कोई ट्राइंगल जो है वो रेक्टेंगल्स के सेट में मिलेगा, नहीं मिलेगा ना, तो दिस इज नॉट द सबसेट ऑफ, ठीक है ना। तो सिंपल हमने जो डेफिनेशन बताई कि सबसेट कब होगा, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज प्रेजेंट इन बी, बट यहाँ पे क्या हो गया था, ट्राइंगल जो है वो वहां पे मौजूद नहीं है, ये सेट इधर मौजूद नहीं है, इस सेट के एलिमेंट्स उधर मौजूद नहीं है, दैट्स व्हाई दिस इज नॉट द सबसेट ऑफ। एक्स इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इन अ प्लेन। अब सारे इक्विलेटरल ट्राइंगल की बात कर रहा है वो, छोटे से लेके बड़े तक, ठीक है ना, जितने भी इक्विलेटरल ट्राइंगल हैं, ठीक है ना, ये देखो ये छोटे वाला भी, ठीक है ना, बड़े वाला भी। वो कह रहा है एक्स इज अ ट्राइंगल इन सेम प्लेन। अब देखो ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है और यहाँ पे एनी ट्राइंगल, ये बहुत बड़ा सेट है, एनी ट्राइंगल। तो इसमें दुनिया के सारे ट्राइंगल उस सेम प्लेन पे आपको मिल जाएंगे। यानी कि अगर हम किसी प्लेन की बात करें, अगर हम इस बोर्ड की बात कर रहे हैं, ये बोर्ड एक प्लेन है, तो इस पे कोई भी ट्राइंगल बना हुआ वो सारे इस सेट के अंदर मौजूद हैं, और उसमें इसी प्लेन पे जितने भी इक्विलेटरल ट्राइंगल हैं वो ये वाला सेट है। तो जाहिर सी बात है ये सारे ट्राइंगल्स डेफिनेटली इस सेट में मिल ही जाएंगे, क्योंकि ये सेट बहुत बड़ा है, इसके अंदर सारे ट्राइंगल्स मौजूद हैं, इक्विलेटरल, आइसोसेलेस, राइट एंगल सब मौजूद हैं। तो दिस इज द सबसेट ऑफ, ठीक है ना। x इज एन इवन नेचुरल नंबर, है ना, यहाँ पे इवन नेचुरल नंबर है 2 4 6 8 10, ठीक है ना। और ये इंटीजर्स का सेट, इंटीजर्स का सेट तो आपको ध्यान है ना कितना बड़ा होता था, -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5। तो इसमें सारे नंबर्स लाइन पे जितने भी इंटीजर्स हैं वो सब की बात कर रहा है, तो डेफिनेटली इवन नंबर्स इनमें मिल ही जाएंगे। तो यानी कि इस सेट के सारे एलिमेंट्स इस सेट में मिल जाएंगे, इस सेट के सारे एलिमेंट इस सेट में प्रेजेंट है, दैट्स व्हाई दिस इज द सबसेट ऑफ। तो बहुत तरीके से आपको सबसेट को समझते हुए चलना है। हालांकि मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया, बट फिर भी एक बार फिर से डेफिनेशन रिकॉल कर रहा हूं कि अगर ए सेट बी सेट का सबसेट है, इफ ए इज द सबसेट ऑफ बी, देन इसका मतलब क्या है कि इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज प्रेजेंट इन बी, अगर ए सेट के सारे एलिमेंट बी सेट में प्रेजेंट हैं
तब हम क्या कहेंगे, ए इज द सबसेट ऑफ बी। ठीक है जी। नाउ बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज सेकंड क्वेश्चन। बिफोर दैट स्टूडेंट्स पॉज द वीडियो टू नोट इट। इसमें हमें ट्रू और फॉल्स बताना है। ठीक है ना। अब देखो ए यहां मौजूद है, यहां पे भी मौजूद है, बी यहां पे भी है, यहां पे भी है, तो क्लियरली ये सेट इस सेट का सबसेट होना चाहिए था, बट इन्होंने नॉट द सबसेट ऑफ क्या रखा है, तो ये बात क्या है, गलत है, दिस इज फॉल्स। ठीक है ना, ये बात गलत है, फॉल्स है। नाउ ए ई इज द सबसेट ऑफ एक्स इज अ वोवल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। तो बेसिकली ये इस बात को कह रहे हैं, वोवल्स कौन से होते हैं, ए ई आई ओ यू, यही तो होते हैं वोवल्स। ठीक है ना। तो देखो ए मौजूद है, ए मौजूद है, ई मौजूद है, ई मौजूद है, तो यानी कि दिस सेट इज द सबसेट ऑफ दिस सेट, तो दिस इज ट्रू। नाउ 1 2 3 इज द सबसेट ऑफ 1 3 5। देखो 1 है, 1 है, 2 है बट 2 इधर नहीं है, 3 है, 3 है, तो 2 नॉट प्रेजेंट देयर, दैट्स व्हाई दिस इज नॉट द सबसेट ऑफ ए। लेकिन इन्होंने सबसेट बता रखा है, तो दिस इज फॉल्स। अब ए सेट, देखो यहां पे ये ए है, इधर ए मौजूद है, तो क्लियरली दिस इज द सबसेट ऑफ दिस, सो दिस इज ट्रू। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन इन्होंने फोर्थ के बाद फिफ्थ पार्ट दिया है। उन्होंने कहा कि क्या सेट ए इससे बिलोंग करेगा, नहीं। देखो कॉन्सेप्ट ऑफ बिलोंग्स टू और कॉन्सेप्ट ऑफ सबसेट ऑफ, ठीक है ना, ये मैंने एक बिल्कुल जिसे कहते हैं ना एक अलग इंट्रोडक्शन मैंने जो है एक्सरसाइज इंट्रोडक्शन में दे रखा है ना। इसके ऊपर हमने क्वेश्चन भी बताया है, काफी चीजें बताई है कि बिलोंग्स टू और सबसेट ऑफ में फर्क है। देखो ये चीज गलत है, ये चीज गलत है, फॉल्स है। क्यों? क्योंकि ये एलिमेंट इसके अंदर मौजूद नहीं है। ये कब सही होता, या तो इस क्वेश्चन को हमसे उसने ऐसे पूछा होता, बात समझ में आ रही है, या तो ये क्वेश्चन उसने हमसे ऐसे पूछा होता, तो अब ये ट्रू था, क्योंकि ए एलिमेंट इसमें मौजूद है, ठीक है नहीं, बट ये एलिमेंट इसमें मौजूद नहीं है। ये एलिमेंट इसमें मौजूद, मतलब ये चीज सच कब होती, ये चीज सच कब होती है ना, इसको ट्रू कब क्या मानते हैं हम, कब, जब यहां पे ये एलिमेंट इसके अंदर मौजूद होता है, यानी कि कुछ इस तरह से हमारे पास होता है ना। मतलब समझो क्या कहना चाह रहा हूं मैं, कि अगर कुछ ऐसा रहा होता, अब हम कह सकते थे कि हाँ भाई ये एलिमेंट जो है ये मौजूद है। बेसिकली जो ये चीज होती है वो सेट के अंदर होती है, बट यहां सेट के अंदर है थोड़ा ही, है ना। ये पूरी एंटायर चीज, जब बिलोंग्स टू की बात कर रहे हैं तो जो एलिमेंट जिसकी हम बात कर रहे हैं वो मौजूद होना चाहिए, बट वो एलिमेंट मौजूद नहीं है। इस केस में मौजूद है, ये बात ट्रू होती है ना, बट ये मौजूद नहीं है, इसलिए ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया, है ना। और अगर मौजूदगी की बात करें तो इस सेट से ये बिलोंग करता है, तो ये वाली बात होती तो भी हम ट्रू कहते हैं। तो मतलब समझ में आ रही है बात को आपको, ये सेट जो है ये अब सेट बन गया, ये सेट जो है वो इसका सबसेट तो है, ये वाली बात तो ट्रू है, बट ये सेट जो है वो बिलोंग नहीं करता। क्यों? क्योंकि यहां मौजूद नहीं है। इस सेट के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो ए बी सी है, कोई भी सेट नहीं है। अगर ऐसी बात रही होती तब हम कहते कि हाँ भाई ये ट्रू होता, या फिर अगर ऐसी बात रही होती तो हम कहते ट्रू होता, क्योंकि जहां पे जो भी होता है बिलोंग्स टू में वो यहां अंदर होना चाहिए, ठीक है नहीं। तो ये बात आपको मैं बार बार समझाता हूं, ठीक है ना। अभी कह रहा है कि एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6, तो बेसिकली 2 4 की बात कर रहे हैं, इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6 है ना। 6 से छोटे इवन नेचुरल नंबर्स कौन से, 2 4। नाउ एक्स इज अ नेचुरल नंबर विच डिवाइड्स 36। अब नेचुरल नंबर जो 36 को डिवाइड करते हैं, 1 भी डिवाइड कर देगा, 2 भी डिवाइड कर देगा, 3 भी डिवाइड कर देगा, 4 भी डिवाइड कर देगा, 6 भी डिवाइड कर देगा, ठीक है ना। उसके बाद 6 के बाद 9 भी डिवाइड कर देगा, 12 भी डिवाइड कर देगा, ठीक है ना, और 18 भी डिवाइड कर देगा, और 36 भी डिवाइड कर देगा। तो ये सेट इसका सबसेट है। ऑब्वियसली 2 यहाँ है, 4 यहाँ है, तो दिस इज ट्रू, ठीक है ना। तो करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज थर्ड क्वेश्चन विच इज वेरी गुड एंड बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ बिलोंग्स टू एंड सबसेट ऑफ, है ना। तो करते हैं उसको। बिफोर दैट स्टूडेंट्स पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। स्टूडेंट्स देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। हालांकि ये क्वेश्चन शायद हम कर चुके हैं, इस तरह का कोई सिमिलर क्वेश्चन हम कर चुके हैं इंट्रोडक्शन में, बट फिर भी एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूँ। उसमें हमने पूछा कि कौन कौन से इनमें से स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है या फॉल्स है। देखो 3 4 इज द सबसेट ऑफ ए, ये बात फॉल्स है। क्यों? मैं बता रहा हूं आपको। बेसिकली क्या होता है, सबसेट ऑफ ए का मतलब क्या होता है कि ये इस फॉर्म में होना चाहिए था। क्यों? क्योंकि सेट, देखो अभी आपको सेट दिख रहा होगा, अभी ये आपको सेट दिख रहा होगा, ठीक है नहीं, बट ये जो सेट है वो सबसेट ऑफ ए नहीं है।
बल्कि ये सेट सबसेट ऑफ ए है। ट्रू चेक करो, क्योंकि ये बेसिकली क्या है, दिस इज बेसिकली एन एलिमेंट, ये एक एलिमेंट है किस सेट का, ए सेट का। और इस एलिमेंट के बाहर जब हम ब्रेसेस लगाएंगे तभी तो वो सबसेट बन पाएगा। देखो ना, अगर ए कोई सेट है 1 2 3 और हमें इसका सबसेट बनाना है यूजिंग द एलिमेंट 1, तो सिर्फ 1 एलिमेंट थोड़ी तो सबसेट ऑफ ए हो जाएगा, 1 एलिमेंट के बाहर भी हमें ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। तो ये पहले जो 3 4 विद इन द ब्रेसेस था वो सिर्फ और सिर्फ एक पूरा एक एलिमेंट था, तो ये आंखों को धोखा देना था, ठीक है नहीं। तो बेसिकली दिस इज फॉल्स। अगर ऐसा होता तो ये बात ट्रू हो जाती, ठीक है ना। तो अब हम देखेंगे, देखो ये बात ट्रू हो गई, तो इसका मतलब ये क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया, 2 क्वेश्चन एक साथ सॉल्व कर लिए। नाउ अब हमने कहा था बिलोंग्स टू का मतलब क्या होना चाहिए कि जो भी चीज यहां पे है वो ए सेट के एलिमेंट्स के बीच में मौजूद होनी चाहिए, यानी कि जो भी यहां पे मौजूद है वो ए सेट का एक एलिमेंट होना चाहिए। तो ऑब्वियसली विद इन द कर्ली ब्रेसेस 3 4 इज एन एलिमेंट बेसिकली ऑफ ए, सो दिस बिलोंग्स टू ए, तो दिस थिंग इज ट्रू। बात समझ में आई। उसके बाद 1 बिलोंग्स टू ए, सिंपली अब 1 है, ये जो 1 है वो यहां पे ए सेट के एलिमेंट्स में मौजूद है, देखो चेक करो 1 है, तो इसलिए ये भी ट्रू हो गया, ठीक है ना। 1 इज द सबसेट ऑफ ए, देखो पहली बात तो 1 सबसेट ऑफ ए तब बनेगा जब n एक सेट होगा, यहां पे सेट ही नहीं है। अगर ऐसा होता तो ये बात सच होती, बट अभी ये ऐसा है तो ये बात गलत है। क्यों? क्योंकि 1 इज नॉट द सेट, है ना। बेसिकली 1 बिलोंग्स टू ए, है ना, 1 एक एलिमेंट है दैट बिलोंग्स टू ए, बट 1 इज नॉट द सबसेट ऑफ ए। सबसेट होने के लिए हमें कर्ली ब्रेसेस लगाने पड़ते हैं, ठीक है ना। अब 1 to 5 इज द सबसेट ऑफ ए, तो सिंपली 1 to 5 आर द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए, 1 to 5 आर द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए, और इनका हमने एक सेट बना दिया दैट इज विद इन द कर्ली ब्रेसेस रखा, ये सबसेट ऑफ ए है। ये बात बिल्कुल 100% सही है। 1 to 5 बिलोंग्स टू ए, नहीं। देखो ये चीज जो है वो ए सेट के अंदर मौजूद है, नहीं मौजूद है। ये मौजूद होती कब? देखो अगर ऐसा होता, अब अगर ऐसा होता तो ये बात ट्रू हो जाती। अगर ऐसा होता तो ये बात ट्रू हो जाती, क्योंकि विद इन द कर्ली ब्रेसेस 1 to 5 प्रेजेंट है, यानी कि ये एक एलिमेंट होता, ठीक है ना, और एलिमेंट जो है वो ए से बिलोंग करता। बट ऐसा क्योंकि नहीं है इसलिए ये बात क्या हो गई? फॉल्स हो गई, ठीक है ना। नाउ 1 2 3 इज द सबसेट ऑफ ए, नहीं। क्यों? बिकॉज कारण लिखेंगे 3 इज नॉट द एलिमेंट ऑफ ए। 3 एलिमेंट नहीं है, बेसिकली 3 4 विद इन द कर्ली ब्रेसेस, ये पूरा एक सेट एक एलिमेंट है। 3 एक एलिमेंट अलग से थोड़ा ही है। ये चीज तो तब सही होती ना जब हमारे पास कुछ इस तरह का सेट होता 1 2 3 4 5, तब हम कहते कि 3 इज द एलिमेंट ऑफ ए, है ना। बट क्योंकि 3 इज द एलिमेंट ऑफ ए नहीं है, सो दिस एलिमेंट इज नॉट प्रेजेंट इन सेट ए। ये एलिमेंट, this element 3 is not the element of a, that's why this is not the subset of a, so this thing is false, ठीक है ना। 5 belongs to a, अब देखो 5 a से बिलोंग करने के लिए 5 a के अंदर होना चाहिए था, लेकिन 5 is not the element, 5 is not the element, so that's why this statement is false. 5 is the subset of a, 5 एक empty set होता है, वो किसी का भी सबसेट हो सकता है, ये बात बिल्कुल सच्ची है, ट्रू। Now 5 within the curly braces is the subset of A, ठीक है ना। ये बात गलत है, ये बात गलत है। क्यों? क्योंकि एक तो अगर ये 5, देखो ये 5 अगर एम्प्टी सेट है तो एम्प्टी सेट को हम कभी भी विद इन द कर्ली ब्रेसेस नहीं लिखते, ध्यान देना। हम एम्प्टी सेट को विद इन द कर्ली ब्रेसेस नहीं लिखते हैं, तो 5 इज नॉट द एम्प्टी सेट हियर। और ये चीज ट्रू कब होती? अगर ऐसा हो रहा होता कि ए सेट के अंदर इस तरह के एलिमेंट रहे होते। अब आप कहोगे कि सर ये 5 आपने अंदर लिख दिया, ये 5 क्या है? इस केस में ये एक एलिमेंट है जिसको हम क्या कहेंगे? ग्रीक अल्फाबेट, है ना। ये ग्रीक अल्फाबेट 5 है। अगर ऐसा होता तब उस केस में हम क्या कह देते कि 5 इज द सबसेट ऑफ ए, बिकॉज हियर 5 इज नॉट रिप्रेजेंटिंग एम्प्टी सेट इस केस में, है ना। तब इस केस में ट्रू हो जाता, बट ऐसा कुछ भी नहीं है, तो इसलिए ये बात गलत है। क्यों? क्योंकि 5 इज नॉट द एलिमेंट, 5 इज नॉट प्रेजेंट इन ए, that's why within the curly braces 5 cannot be the subset of A, है ना। तो बात समझ में आई? ये मैंने पूरे ढंग से भी कराया था आपको, है ना। तो उस वीडियो में आप देखेंगे तो हमने पूरा एक एक चीज आपको बताई थी, है ना। तो वहां पे भी देखेंगे, यहाँ पे भी देखेंगे, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। बिफोर दैट स्टूडेंट्स पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन।
कह रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 में कि राइट डाउन ऑल द सबसेट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। तो इसके क्या क्या सबसेट होंगे, तो ऑल सबसेट्स लिख रहा हूँ मैं, है ना। इसके सबसेट्स ऑफ, एक तो फाई होगा और एक ये सेट खुद भी अपना सबसेट होगा, ठीक है नहीं। और सारे सबसेट्स का सबसेट्स ऑफ सेट ए विल बी फाई एंड सेट ए इटसेल्फ, ठीक है ना। और सारे सबसेट्स का जो सेट होता है दैट इज कॉल्ड एज पावर सेट, एंड उसको हम डिनोट करते हैं फाई, ठीक है। नाउ अब इसके सबसेट्स क्या होंगे, तो इसके सबसेट्स लिख रहे हैं हम। देखो तो सबसे पहले तो फाई हो गया, फिर ए हो गया इसका सबसेट, फिर बी हो गया इसका सबसेट, फिर ए बी हो गया, फिर ए बी हो गया, ठीक है ना। दीज आर द सबसेट्स। और सारे सबसेट्स का सेट क्या होता है, पावर सेट होता है, ठीक है ना। और पावर सेट को हम कैसे लिखते हैं, हमने आपको बताया था कैसे। लेट्स से दिस इज सेट ए, तो हम इसको कह देंगे पावर सेट ऑफ ए, है ना। सेट ऑफ ऑल द सबसेट्स आर कॉल्ड एज पावर सेट। अब इसके सबसेट्स कैसे होंगे, फाइव 1 2 3 1 2 2 3 1 3 1 2 3। कभी अगर आपको कंफ्यूजन हो जाए कि यार इसके कितने सबसेट होंगे, तो हमने आपको एक फॉर्मूला बताया था कि अगर ए सेट के अंदर m एलिमेंट्स हैं तो इसके पावर सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स होंगे, 2 की पावर m। तो यहाँ पे ए सेट के अंदर कितने एलिमेंट थे, लेट्स से दिस बी द सेट ए, यहाँ पे 3 एलिमेंट थे। तो पावर सेट के अंदर, पावर सेट क्या है, पावर सेट इज बेसिकली क्या है, पावर सेट ऑफ ए, वो कुछ नहीं है बट इन्हीं सबसेट्स का एक सेट क्या कहलाता है, पावर सेट कहलाता है। तो इसके अंदर कितने एलिमेंट होने चाहिए थे, 2 की पावर 3, दैट मीन्स 8 एलिमेंट होने चाहिए थे। तो चेक कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 एलिमेंट्स हमारे पूरे हो गए। सो दिस इज कंप्लीट पावर सेट, ठीक है ना। तो सारे सबसेट्स हमने ऐसे लिख दिए। अब फाई अगर एक कोई सेट है तो इसका सबसेट क्या होगा, सिर्फ इसके पास एक ही सबसेट होगा, सबसेट ऑफ फाई इज, सबसेट एक ही सबसेट होगा क्या, फाई। और अगर ये लेट्स से दिस इज सेट ए एंड ए इक्वल्स टू 5, देन पावर सेट ऑफ ए कितना होगा, उसके अंदर एक ही एलिमेंट होगा दैट इज 5, ठीक है नहीं। अब बात समझो, तो हमने जब एक पीछे बात करी थी कि ये क्या है, ये क्या है, तो ये बेसिकली पावर सेट ऑफ क्या है, पावर सेट ऑफ एम्प्टी सेट। ये बेसिकली क्या है, पावर सेट ऑफ एम्प्टी सेट है, ठीक है राइट। द नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो है वो इसी बेस पे है कि हाउ मेनी एलिमेंट्स हैज पी ए इफ ए इज इक्वल्स टू 5। अब देखो ए इज इक्वल्स टू 5 है तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कितना होगा, ऑब्वियसली 0। भाई 5 के अंदर तो कोई एलिमेंट, एम्प्टी सेट के अंदर तो कोई एलिमेंट होता नहीं ना, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इज इक्वल्स टू 0, तो उसके पावर सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स होंगे, 2 की पावर, भाई यहाँ फिलहाल m की वैल्यू है ना, ये चेक कर लो ना, ये m की वैल्यू तो है 0, तो 2 की पावर 0 कितना होगा 1। तो हाउ मेनी एलिमेंट्स हैज पी ए, 1 एलिमेंट, ठीक है ना। आई बात समझ में। हमने कहा कि अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इज इक्वल्स टू m है तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट इज 2 की पावर m। तो यहाँ पे जब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल टू 0 था तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट वो कितना होगा, आ रही बात समझ में। एक मिनट, थोड़ा सा मेरे ख्याल से मुझे थोड़ा सा साफ करना पड़ेगा, मैं आपको ये चीज दोबारा से बता दूं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए अगर m होता है तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट जो है वो 2 की पावर m होता है। तो इस केस में हमारा इक्वल टू 5 है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए सेट इज व्हाट, 0, क्योंकि एम्प्टी सेट है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ ए कितना होगा, 2 की पावर 0, दैट इज इक्वल्स टू 1। तो इस सेट में, इसके पावर सेट में कितने एलिमेंट होंगे, 1 एलिमेंट होगा। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज 6 क्वेश्चन। बिफोर दैट स्टूडेंट्स पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल्स, ठीक है ना। तो हमने आपको बताया था कि रियल इंटरवल्स एज द सबसेट्स, है ना। तो x बिलोंग्स टू r यानी कि रियल नंबर होना चाहिए, और रियल नंबर -4, लेट्स से दिस इज -4 एंड यहाँ पे कहीं 6 है, ठीक है ना। और
क्योंकि -4 और 6 के बीच में इन्फाइनाइट रियल नंबर्स होंगे, तो हम सिर्फ नंबर लाइन की बात कर रहे हैं। तो बेसिकली वो क्या कह रहे हैं कि यहाँ से ये चीज़ तो एक्सक्लूड होनी चाहिए, क्योंकि -4 से बड़ा चाहिए हमें, -4 इंक्लूड नहीं है। और लेट से अगर यहाँ पे 6 है, आप समझ रहे ना, यहाँ पे -3 होगा, यहाँ पे -2, -1, 0, 1, है ना, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन। तो वो कह रहा है कि दिस नंबर्स x बिलोंग्स टू R, और ये अरे बात समझ में, तो कह रहा है दीज ऑल रियल नंबर्स एंड दीज आर इनफाइनाइट रियल नंबर्स, तो वी कैन नॉट रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ रोस्टर फॉर्म। तो हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं इसको, रियल इंटरवल है सबसेट ऑफ, है ना, एज अ सबसेट रिप्रेजेंट करते हैं हम, ओपन इंटरवल क्लोज इंटरवल करके, ठीक है ना। तो यानी कि यहाँ पे इस पर्टिकुलर सेट को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, -4 पे एक्सक्लूड है यानी कि ओपन है, तो -4 से लेके और 6 तक क्लोज। 6 क्या है, इंक्लूड है। 6 इंक्लूड का मतलब समझ रहे हो ना कि x की वैल्यू 6 के इक्वल भी है, तो इसलिए 6 क्या है, इंक्लूड है। बात समझो मैं क्या कह रहा हूँ कि x लेस देन इक्वल टू 6 है, यानी कि x 6 के इक्वल भी हो सकता है, यानी कि जो 6 वैल्यू है वो इंक्लूड है। बट यहाँ पे -4 से बड़ा होना चाहिए, -4 के इक्वल कभी वैल्यू नहीं हो सकती x, इसलिए -4 एक्सक्लूड है, ओपन है। तो जहाँ पे ओपन होती है वहाँ पे हम इस तरह का ब्रेसेस लगाते हैं, ठीक है ना। लाइकवाइज ये कैसे लिखेंगे हम, -12 पे ओपन और वहाँ से कहाँ तक, -10 तक वो भी ओपन। ऐसी ये हमने बताया, ये इंट्रोडक्शन में बताया है ना, बड़ा इजी है। ऐसी इस चीज़ को कैसे लिखेंगे हम, 0 पे क्लोज और 7 पे ओपन, और 3 या 3 से बड़ा तो यानी कि क्लोज 3 पे, और 4 या 4 से छोटा यानी कि 4 पे भी क्लोज। तो जिस ये हो गया रियल इंटरवल एज सबसेट ऑफ रियल नंबर्स, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज 7th क्वेश्चन, कह रहा राइट द फॉलोइंग इंटरवल्स इन द सेट बिल्डर फॉर्म। तो सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है हमें फॉलोइंग इंटरवल्स को। तो ये रियल इंटरवल्स दिए हुए हमें और हमें इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो लिखेंगे, कैसे लिखेंगे सेट बिल्डर फॉर्म में, 6, 12 एंड 4th इज -23 पे क्लोज एंड 5 पे ओपन। तो कुछ नहीं करना है आपको, लिखना क्या है बेसिकली मैं बता दे रहा हूँ आपको। आपको लिखना है इसको, ये इंटरवल है ना, ये क्या है, इंटरवल है, रियल इंटरवल। इसको हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे हम, हमें लिखना पड़ेगा इसको x सच डेट x रियल नंबर से बिलोंग करना चाहिए, और x जो है वो ग्रेटर देन -3, ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं कर सकते क्योंकि ओपन है ना, -3 x इंक्लूड नहीं है, तो इसलिए ओपन इंटरवल पे हम सिर्फ देखो, ओपन पे हम इस तरह का साइन लेके चलते हैं और क्लोज पे हम इस तरह का साइन लेके चलते हैं, है ना, क्योंकि क्लोज में क्या होता है, जो वैल्यू एंड पॉइंट्स पे है वो इंक्लूड हो जाती है। तो -3 से 0 तक यहाँ पे भी हम ये वाला साइन लगाएंगे। ऐसे यहाँ पे क्या हो जाएगा, x सच दैट x बिलोंग्स टू R एंड x विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 6, क्योंकि क्लोज है ना, क्लोज है, 6 जो वैल्यू होगी वो भी इंक्लूड है, लेस देन इक्वल टू 12, 6 to 12। अब देखो 6 एक्सक्लूड है, 6 को हम ओपन में लेंगे, है ना, 6 इन्वॉल्व नहीं है इस रियल इंटरवल में, 6 इन्वॉल्व नहीं है, तो ये इन्वॉल्व नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे, x बिलोंग्स टू R एंड x इज ग्रेटर देन 6, है ना, हमने 6 को इन्वॉल्व नहीं किया, अगर इन्वॉल्व करते तो ये वाला साइन लगाते, तो x इज ग्रेटर देन 6 एंड लेस देन इक्वल टू 12, है ना, और 12 इंक्लूड है, 12 इन्वॉल्व है, इसलिए हमने क्या करा, 12 पे लेस देन इक्वल टू लगाया। नाउ इस पे क्या लिखेंगे हम, x सच दैट x बिलोंग्स टू R और -23 इंक्लूड है, क्लोज इंटरवल है ना, तो -23 इंक्लूड है, तो -23 इंक्लूड है, तो हम इसको x पे इक्वल टू का साइन भी लगाएंगे, है ना, -23 x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -23 एंड लेस देन 5, है ना, और 5 क्योंकि एक्सक्लूड है, ओपन है, इसलिए हमने यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं लगाया, ठीक है ना। तो दिस इज हाउ वी हैव टू डू दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस, राइट। तो बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज 8th क्वेश्चन, है ना, 2 ही क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में, 8th एंड 9th, तो फिनिश करते हैं जल्दी से। तो लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 8th क्वेश्चन। बिफोर दैट स्टूडेंट्स पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। देखते हैं, दीज आर द लास्ट 2 क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज 1.3। कह रहा है कि व्हाट यूनिवर्सल सेट और सेट्स वुड यू प्रपोज फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग।
सेट ऑफ राइट ट्राइंगल्स के लिए, अब एक कॉन्टेक्स्ट की बात कर रहे हैं हम, राइट ट्राइंगल्स, इसके लिए यूनिवर्सल सेट क्या होगा? इसके लिए यूनिवर्सल सेट क्या होगा? सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स। भाई एक बार बताओ, जितने भी राइट ट्राइंगल्स हैं वो बेसिकली किसके हिस्से होंगे? सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स के, है ना। अगर हमारे पास इस प्लेन में सारे ट्राइंगल्स हैं तो राइट ट्राइंगल्स भी तो इन्हीं सारे ट्राइंगल्स के बीच में से होंगे, ठीक है ना। तो यूनिवर्सल सेट क्या होगा? सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स। अगर सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल है, अगेन यूनिवर्सल सेट भी व्हाट? सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल, ठीक है ना। अब बात सुनो, 9th क्वेश्चन, वो कह रहा है कि ए बी सी 3 सेट हैं, इन 3 सेट के लिए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सेट आप बताओगे कि वो यूनिवर्सल सेट होगा? तो देखो, यूनिवर्सल सेट वो सेट होगा जिसके अंदर ये ए भी पाया जाए, बी भी पाया जाए, सी भी पाया जाए। मतलब समझो, यूनिवर्सल सेट एक ऐसा सेट होगा एक ऐसा सेट होगा जिससे कि ए यूनिवर्सल सेट का सबसेट हो, बी भी यूनिवर्सल सेट का सबसेट हो, सी भी यूनिवर्सल सेट का सबसेट हो, है ना। एक ऐसा सेट जिसमें ये तीनों सेट समा जाए। तो देखो 0 1 2 3 4 5 6 ले नहीं सकते, क्यों? 8 नहीं है इस सेट के अंदर। अगर 8 नहीं है तो इसका मतलब सी सेट को हम इसका सबसेट नहीं बता सकते। यूनिवर्सल सेट की क्या खासियत होती है कि जो सेट होते हैं जिनकी कॉन्टेक्स्ट, जिस कॉन्टेक्स्ट की हम बात कर रहे हैं, और कॉन्टेक्स्ट क्या है यहाँ पे, ये 3 सेट हैं, वो 3 सेट क्या होने चाहिए? उसके यूनिवर्सल सेट के सबसेट होने चाहिए ना। तो यानी कि 8 ना होने की वजह से यहाँ पे 8 नहीं है, इस वजह से ये यूनिवर्सल सेट हो नहीं सकता। 5 तो यूनिवर्सल सेट का मतलब ही नहीं, क्योंकि 5 के अंदर तो कुछ एलिमेंट है ही नहीं। नाउ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अब देखो इस सेट, ये एक ऐसा सेट है, ये सबसे बड़ा सेट है यूनिवर्सल सेट, इसमें ए सेट भी समा गया, है ना। तो ये वाली बात भी ट्रू हो जाएगी, है ना। 1 2 5 प्रेजेंट है ना, 2 4 6 ये भी प्रेजेंट है, और 0 2 4 6 8 सब प्रेजेंट है। तो ये भी बात सच होगी, ये भी बात सच होगी, तो ये यूनिवर्सल सेट डेफिनेटली यही वाला यूनिवर्सल सेट है। लास्ट ऑप्शन देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये यूनिवर्सल सेट होता बट इसके अंदर 0 नहीं है, इसलिए सी विल नॉट बी द सबसेट ऑफ दिस यूनिवर्सल सेट। अगर ये यूनिवर्सल सेट कह दिया हमने तो इसलिए 0 ना होने की वजह से ये सेट भी यूनिवर्सल सेट नहीं होगा। सो दिस थर्ड इज अवर आंसर, ठीक है ना। तो लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट exercise introduction, that is 1.4, which is based on the concept Venn diagram, union and intersection of sets and difference of sets. So let's proceed to the next exercise introduction. Before that, students, pause the video to note it down.